नमस्कार मित्रों, मेरा नाम डॉक्टर दीपक मिनेश, ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ कोटा राजस्थान से आज आप समस्त व्यूअर्स का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप इस चैनल पर देखते ही आ रहे होंगे, चैनल पर ज्योतिष, वास्तु, अंक विद्या और कई आध्यात्मिक विषयों से जुड़ी हुई हमने जानकारी शेयर की, उनको तार्किक तौर पर जानने की कोशिश की है। आने वाले वीडियोज़ में भी मैं ज्योतिष के बारे में जानकारियाँ दूँगा, क्लासेस भी लगाएंगे, हम ज्योतिष सीखेंगे, ज्योतिष के बहुत ही गूढ़ चीज़ों को हम जानेंगे, रत्न धारण करने से लेकर कुंडली देखने तक की। तो आप चैनल से जुड़े रहिएगा और भी आगे विषयों पर हम चर्चाएं करेंगे। अगर आपके जीवन में ये वीडियोस कुछ शुभ का संचार करते हैं, कुछ पॉजिटिविटी का संचार करते हैं, तो आप इन्हें लाइक अवश्य करें और साथ ही इन्हें शेयर करें अपने मित्रों, अपने संबंधियों के साथ, ताकि सभी को इन जानकारियों का, इस ज्ञान का लाभ मिल सके। फ्रेंड्स, आज सीखने की, ज्ञान की इस कड़ी में, आज के वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। आने वाले दिनों के अंदर माँ दुर्गा का पर्व प्रारंभ होने वाला है, माँ भगवती, माँ शक्ति का नवरात्र पर्व प्रारंभ होने वाला है, उसके बारे में हम बात करेंगे। हमारे देश में नवरात्र 4 बार मनाई जाती है एक वर्ष में। 2 नवरात्र गुप्त नवरात्र मानी जाती है, वह गुप्त नवरात्र रहती है। गुप्त नवरात्र का प्रयोग मोस्टली गृहस्थ लोग कम करते हैं। तंत्र विद्या से जुड़े हुए लोगों के लिए गुप्त नवरात्र विशेष तौर पर शुभ होती है प्रयोगों के लिए। बाकी के जो 2 नवरात्र हैं, एक चैत्र मास में होता है और एक आश्विन मास में, यानी एक होली के आसपास आती है और एक दिवाली के पहले आती है। तो आने वाले दिनों के अंदर आश्विन मास की प्रतिपदा तिथि को आगे, जो कि 15 अक्टूबर 2023 को है, वहाँ से नवरात्र की प्रारंभ होगा, जो कि 23 अक्टूबर 2023 को महानवमी रहेगी और उस दिन नवरात्र का समापन होगा। जैसा कि माँ शक्ति का पर्व है, माँ भगवती का पर्व है, तो जिनके जीवन में भी शक्ति की कमी है, जीवन में नेगेटिव एनर्जी है, ऊर्जा की कमी है, जीवन में काम नहीं बन रहे हैं, डलनेस हो गई है बहुत ज़्यादा, व्यापार भी रुक गया है, किसी भी तरह की शक्ति की, एनर्जी की अगर कमी है, तो माँ दुर्गा का पर्व पूरी एनर्जी को लेने के लिए, माँ दुर्गा से आशीर्वाद के रूप में बहुत ही अच्छा पर्व है। कई तरह के प्रयोग नवरात्र में किए जाते हैं। तो आज अपने वीडियो में हम नवरात्र के कुछ विशेष प्रयोगों के बारे में बात करेंगे। मेरा ऐसा अनुभव है कि इन प्रयोगों का आप करके देखें, जरूर आपको लाभ होगा, माँ भगवती कृपा प्राप्त होगी, आप इन्हें करें। सबसे पहले इसी प्रयोग में हम बात करने जा रहे हैं कि नवरात्र के पूरे 9 दिनों में आपको करना है, गंगा जल लेना है, केसर लेना है और सिंदूर लेना है। इन तीनों को मिला लेना है और अपनी अनामिका उंगली से आपको सुबह सुबह नहा धोकर पूरे नवरात्र के 9 दिनों करना है प्रयोग। अपने घर के मुख्य द्वार पर दोनों ओर स्वास्तिक का निर्माण करना है। स्वास्तिक बनाते समय ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे बोलते हुए स्वास्तिक बनाएं। अगर आप ऐसा करते हैं, पूरे नवरात्र में ये स्वास्तिक जो आप बनाएंगे, इससे पूरे वर्ष भर आपके घर में नेगेटिव एनर्जी नहीं रहेगी। जो भी एनर्जी बाहर से आती है वो पॉजिटिव हो जाएगी। घर में अगर बीमारियां हैं तो भी दूर होंगी, स्वस्थ रहेगा जीवन, परिवार में सुख समृद्धि भी रहेगी। ये मेरा अनुभव है, इसे करके जरूर देखें, आपको अवश्य लाभ होगा। अब चूंकि नवरात्र चल रहे हैं, नवरात्र की बात चल रही है और माँ दुर्गा को जो सबसे प्रिय दूसरी चीज़ है वह है लौंग। लौंग से बहुत सारे प्रयोग होते हैं, तो उन्हीं प्रयोगों की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे अगला प्रयोग की। लौंग से किया जाने वाला जो अगला प्रयोग है, उसके लिए करना सिर्फ इतना है, आपको 2 लौंग लेना है, पूरी फूल वाली कंप्लीट, और उसको पूरे नवरात्र के 9 दिनों में विशेष तौर पर शाम के समय एक कपूर भी लेना है। कपूर का ध्यान रखें, कपूर वह मार्केट से ना लें जो एक बट्टी के फॉर्म में या एक चौकोर सा फॉर्म में आता है, वैसा कपूर नहीं लेना है। आपको भीमसेनी कपूर लेना है, क्योंकि वही सबसे शुद्ध कपूर माना जाता है। उस कपूर पर 2 लौंग को रखकर कपूर जला लें और इस कपूर की पूरी फ्लेम जो है पूरे घर के चारों ओर, चारों दिशाओं में, सभी दिशाओं में इसको करें शाम के समय। इससे आपके घर में नज़र दोष, किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी, वास्तु दोष या ग्रहों की भी अगर कुछ 7.5 दैया चल रही है शनि की, तो वह कमज़ोर होगी, नेगेटिविटी का संचार नहीं होगा घर में। माँ दुर्गा की पॉजिटिविटी, माँ का आशीर्वाद पूरे 9 दिन में आप इस प्रयोग से पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगले प्रयोग के बारे में हम बात करेंगे। माँ दुर्गा की चर्चा हो रही है, माँ भगवती की, माँ शक्ति की, और सुख समृद्धि अगर माँ से प्राप्त ना हो तो फिर कैसा आशीर्वाद। तो माँ से आशीर्वाद सुख समृद्धि के तौर पे पाने के लिए एक विशेष प्रयोग बताने जा रहा हूँ। चूँकि माँ दुर्गा को पान के पत्ते विशेष प्रिय हैं, तो आप इस प्रयोग को जरूर करें, आपको अवश्य लाभ होगा। कई जगहों पे मैंने प्रयोग कराया है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट आए हैं, आप करके देखें। करना सिर्फ इतना है, नवरात्र के पूरे 9 दिनों में आपको पान का पत्ता लेना है, पूरा डंठल सहित लेना है कंप्लीट, और उस पर 2 लौंग रखकर माँ दुर्गा को रोज़ समर्पित करते चलें।
अंत में महानवमी के दिन आपको सारे पान के पत्ते समेटकर जल प्रवाह कर देने हैं, परंतु लौंग जितनी भी चढ़ाई है उन सबको समेटकर एक पीले वस्त्र में बांधकर पोटली बना लें और घर के मुख्य द्वार पे महानवमी को लगा दें। अगर ये चीज़ घर की स्त्रियां, जो कि घर की लक्ष्मी मानी जाती हैं, अगर वह घर के मुख्य द्वार पर इसको लगाएंगी तो आपके घर में धन धान्य सुख समृद्धि का संचार होगा। घर के संतान जो है उसके लिए विशेष शुभ होगा। आपके जीवन में अगर गुरु ग्रह भी खराब होगा तो उसके भी पॉजिटिव परिणाम होंगे और इससे आपके जीवन में कर्ज संबंधी या आय संबंधी भी अगर कोई दिक्कतें चल रही है तो वह दूर होगी। इस प्रयोग को करें और माँ दुर्गा से सुख समृद्धि की पूरी आप कामना कर सकते हैं, उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। यह प्रयोग आपको विशेष लाभकारी रहेगा। प्रयोगों की इसी श्रृंखला में अब हम बात करेंगे अगले प्रयोग की। चूंकि हम पान के पत्ते की चर्चा कर रहे हैं माँ दुर्गा के लिए, तो आपको अगला प्रयोग ये करना है कि रोज रात्रि को नवरात्रि से प्रयोग स्टार्ट करना है। नवरात्रि की 9 रात्रियों को रात्रि में सिरहाने सरसों के तेल से आपको रखना है और आपको सरसों के तेल के साथ पान का पत्ता रखना है और आपको करना सिर्फ इतना है, पान के पत्ते के दोनों साइड आपको सरसों का तेल लगा देना है। इस पत्ते को सिरहाने रखकर सो जाएं आप और सुबह उठते ही इसे आप नहा धोकर किसी भी माँ दुर्गा के मंदिर में समर्पित करें आएँ। अगर आप ऐसा करते हैं तो शनि भी प्रसन्न होता है। अगर ग्रहों के हिसाब से देखें तो शनि की ढैया 7.5 महादशा अंतरदशा है तो भी रिलीफ होगा और साथ ही आपके जीवन में अगर कोई काम रुके हुए हैं, कोई काम धीरे चल रहे हैं, नौकरी लगने में देरी हो रही है, जिस भी चीज़ में स्पीड कम है, ग्रोथ कम है, वह सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से रन होंगी, बहुत तेज़ी से ग्रोथ होना स्टार्ट होगा। जो चीज़ें अटकी हुई हैं वो तेज़ी से भाग्योदय की तरफ चलने लगेंगी। आप इस प्रयोग को करें, अवश्य आपको लाभ होगा, ऐसा मेरा अनुभव है। मित्रों, आने वाले प्रयोग जो मैं बताने जा रहा हूं उसे आप ध्यान से सुने। माँ दुर्गा को जो और चीज़ें प्रिय है उसमें एक चीज़ और आती है, वह है माँ दुर्गा को खुशबू बहुत प्रिय है। तो आप इत्र का प्रयोग है ये आपको करना है। एक रुई लेकर आपको उसको इत्र में डिप कर लेना है और माँ दुर्गा के चरणों में रोज इत्र को लगाना है और इत्र लगाने के बाद उसी इत्र को अगर आप अपने कपड़ों पर लगा लेते हैं और रख देते हैं दोबारा, तो आप देखेंगे पूरे 9 दिनों करने से आपके व्यक्तित्व में बहुत अच्छा शुभ का संचार होगा, आकर्षक व्यक्तित्व बनेगा। आपके व्यक्तित्व में माँ दुर्गा के आशीर्वाद की ऑरा, माँ दुर्गा के आशीर्वाद का प्रभाव सम्मिलित होगा। जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ नेगेटिविटी आपसे दूर रहेगी, क्योंकि चारों तरफ माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपके चारों तरफ बना रहेगा। इस प्रयोग को करें। इस प्रयोग में एडिशनल चीज़ ये है कि अगर आप सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का भी पाठ करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा, क्योंकि सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ करने से पूरे नवरात्र की दुर्गा सप्तशती की पूरी पुस्तक का लाभ मिलता है केवल सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का मात्र पाठ कर लेने से। तो मित्रों, इस प्रयोग को करें। एक प्रयोग और बताने जा रहा हूं। अगर आपके जीवन में कर्ज बहुत बढ़ता जा रहा है, कर्ज की वजह से परेशानियां हो रही है, तो माँ दुर्गा को 5 तरह के फल समर्पित करें रोज और अंत में, या आप चाहें तो उसी दिन प्रयोग को करें। और आपको करना इतना है कि वो 5 फल जो हैं माँ दुर्गा को समर्पित करने के बाद उन फलों में से एक फल कोई सा भी बाहर किसी गरीब कन्या को या किसी अशक्त कन्या को अगर आप दे देते हैं, रोज करना है इस प्रयोग को पूरे 9 दिन तक, तो आप देखेंगे आपके जीवन में कर्ज की समस्या दूर होने लगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि भी बढ़ने लगेगी। तो फ्रेंड्स, आने वाले दिनों के अंदर माँ दुर्गा के विशेष प्रयोगों को करें, नवरात्र का पूरा लाभ लें। माँ दुर्गा की कृपा आप सब पे बनी रहे। नवरात्र आपके लिए पूरे शुभ हो, शक्ति का संचार हो पूरे घर में, आपके भीतर भी, ऐसी मेरी कामना है। इसी शुभकामना के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे नई किसी चर्चा के साथ, नए किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।